ऑनलाइन क्लास में आज हम आप लोगों को पेज नंबर 50 पर पढ़ाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि उस समय की घटना है जब चंद्रापीड़ और महाश्वेता की मुलाकात हुई। फिर महाश्वेता ने आतिथ्य सत्कार किया, फल आदि दिया उसको खाने के लिए। फल आदि खाने के बाद चंद्रापीड़ उससे पूछता है महाश्वेता से कि आपकी इसकी यह नई उम्र है और आपने कैसे तापसी का वेश धारण किया है, कैसे इस जंगल में अकेले सुनसान जंगल में रह रही हैं, तो उसके बारे में पूरा पूछता है। तो उसके बाद वो महाश्वेता अपने बारे में बताना आरंभ करती है। तो ये प्रसंग अब आज है, इसको देखिए, ये पेज नंबर 50 पर है। एवं अभिहिता सा किमप्यन्तः ध्यायन्ती दीर्घम उष्णम च निःश्वस्य प्रत्यवादीत। एवं अभिहिता, इस प्रकार कहे जाने पर, यानी चंद्रापीड़ के द्वारा ये सब पूछे जाने पर कि आपकी उम्र क्या है, आप किस कुल में पैदा हुई, ये सब जब पूछा तो एवं अभिहिता, ऐसा चंद्रापीड़ के द्वारा कहे जाने पर सा माने वह महाश्वेता किमप्यन्तः ध्यायन्ती, कुछ मन में सोचती हुई, ध्यायन्ती माने सोचती हुई, किम अपि अंतः माने कुछ मन ही मन में, ध्यायन्ती माने सोचती हुई, दीर्घम उष्णम च निःश्वस्य, लंबी और, दीर्घम माने लंबी, उष्णम च माने और, उष्णम माने गरम, निःश्वस्य माने सांस लेकर के, प्रत्यवादीत माने उत्तर दिया या बोली। फिर देखिए, एवं अभिहिता, इस प्रकार चंद्रापीड़ के कहे जाने पर सा माने वह महाश्वेता किमप्यन्तः ध्यायन्ती, कुछ मन ही मन में सोचती हुई, दीर्घम उष्णम च निःश्वस्य, लंबी और गर्म सांस लेकर के, प्रत्यवादीत माने बोली। राजपुत्र माने हे राजपुत्र, किम अनेन मम मंदभाग्यायाः जन्मनः प्रभृति वृत्तान्तेन श्रुतेन। अनेन मम मंदभाग्यायाः, इस मुझ मंदभाग्य वाली महाश्वेता के, जन्मनः प्रभृति माने जन्म से लेकर, वृत्तांतेन माने वृत्तांत को सुनने से, श्रुतेन माने सुनने से, किम माने क्या लाभ है, यानी इस मुझ जैसे मंदभाग्य वाली महाश्वेता के जन्म के वृत्तांत को सुनने से, श्रुतेन माने सुनने से, किम माने क्या लाभ है। तथापि यदि महत् कुतूहलम, तथापि माने फिर भी, यदि महान कौतूहल है, तत्कथयामि श्रूयताम, तो कहती हूँ सुनो। कह रही है कि फिर भी यदि आपको बहुत कुतूहल है तो कहती हूँ सुनिए। एतत् प्रायेण भवतः श्रुति विषयम आपतितम एव। एतत् मन यह, प्रायेण मन प्रायः, भवतः श्रुति विषयम आपतितम एव, आपने सुना ही होगा। एतत् प्रायेण मन यह प्रायः, भवतः माने आप, श्रुत विषयम आपतितम एव, आपके कानों में सुनने में आया ही होगा, या प्रायः आप इस पर, प्रायः आप यह सुना ही होगा कि यथा दक्षस्य प्रजापतेः अतिप्रभूतानां कन्यकानां मध्ये द्वे सुते मुनिः अरिष्टा च बभूवतुः। यथा माने कि, कह रहे हैं कि दक्षस्य प्रजापते, दक्ष प्रजापति की अति प्रभूतानां कन्यकानां मध्य, अनेक कन्याओं, अनेक पैदा हुई कन्याओं में के बीच में, कह रही था दक्षस्य प्रजापते है कि दक्ष प्रजापति की अति प्रभूतानां कन्यकानां मध्य, अत्यधिक या अनेक पैदा हुई कन्याओं के बीच में, द्वे सुते, दो पुत्रियां, मुनि अरिष्टा च बभूवुतुः, मुनि और अरिष्टा बभूवुतुः माने पैदा हुई। यानी कह रही है कि प्रायः आप सुने ही होंगे कि दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याओं के बीच में, बहुत सी पैदा हुई कन्याओं के बीच में दो पुत्रियां मुनि और अरिष्टा पैदा हुई। तत्र अरिष्टा या पुत्र हंसो नाम, तत्र माने उनमें, अरिष्टा या पुत्र माने अरिष्टा का पुत्र हंस नाम के गंधर्वराज
हंसो नाम गंधर्वराज, माने हंस नाम के गंधर्वराज, सोम मयूख संभवात, चंद्रमा की किरणों से पैदा हुए, अप्सरः कुला समुद्भूतम, अप्सराओं के कुल से उत्पन्न, हिम कर किरणावदात वर्णाम, चंद्रमा की किरणों के समान, चंद्रमा की किरणों के समान कह रही है कि हिम कर, चंद्र किरणों के समान उज्ज्वल रंग वाली, अवदात वर्णम, यानी चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल रंग वाली गौरी नाम कन्यकाम प्रणयिनीम अकरोद, गौरी नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। यानी कह रही है कि अरिष्टा का पुत्र हंस था, जो कि गंधर्वराज हंस थे, और उसका चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न अप्सराओं के कुल में पैदा हुई, चंद्रमा की हिम कर किरणावदात वर्णम, चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल रंग वाली गौरी नाम कन्या, माने गौरी नाम की कन्या के साथ प्रणयिनीम अकरोध, माने विवाह किया। तयो हम ईदृशी विगत लक्षणा दुख सहस्र भाजनम एक एव सुता समुत्पन्ना, तयो हम उन दोनों की, तयो माने उन दोनों की, यानी गंधर्वराज हंस और गौरी नाम की अप्सरा या गौरी नाम की कन्या जो थी, तो गौरी और हंस की, तो कह रही है कि तयो अहम, उन दोनों की, अहम माने मैं, ईदृशी विगत लक्षणा, इस प्रकार की लक्षणों से हीन, दुख सहस्र भाजनम, हजारों दुख को भोगने वाली, एक एव सुता समुत्पन्ना, एक ही पुत्री में पैदा हुई। कह रही है ये कि यानी उसी गंधर्वराज हंस और उसकी यानी गौरी का विवाह हुआ, और उन दोनों की इस प्रकार लक्षणों से हीन, हजारों दुख को भोगने वाली एक ही में पुत्री पैदा हुई। तो यानी एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं में मुनि और अरिष्टा नाम की 2 कन्याएं थीं। उनमें से अरिष्टा का पुत्र गंधर्वराज हंस हुआ, और सोम मयूख संभवा, चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न अप्सराओं के कुल में उत्पन्न समुद्भूताम, माने उत्पन्न हुई, हिम कर किरणावदात वर्णम, चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल रंग वाली गौरी नाम की कन्या के साथ उसने विवाह किया। यानी गौरी जो थी वो अप्सरा थी, तो अप्सरा गौरी के साथ हंस का विवाह हुआ। और तयो हम ईदृशी विगत लक्षणा दुख सहस्त्र भाजनम एक एव सुता समुत्पन्ना, उन दोनों की मैं इस प्रकार की लक्षण विहीन, हजारों दुखों को भोगने वाली एक एव सुता समुत्पन्ना, एक ही पुत्री पैदा हुई। तातस्तु में अनपत्यतया, में ताता तू, मेरे पिता तो अनपत्यतया, संतान न होने के कारण या अन्य संतान न होने के कारण, सुत जन्मातिरिक्तेन, पुत्र का पुत्र न होने के कारण, महोत्सवेन मत जन्म नहीं, सुत जन्मातिरिक्तेन, पुत्र के जन्म से भी अधिक, कह रही है कि सुत जन्मातिरिक्तेन माने पुत्र के जन्म से भी अधिक, महोत्सवेन माने महोत्सव से, मत जन्म अभिनंदितवान, मेरे जन्म का अभिनंदन किया। फिर देखिए इसको, ताता तू में अनपत्यतया, तब मेरे पिता तो अनपत्यतया माने अन्य संतान न होने के कारण, उनकी अन्य संतानें नहीं थी, इसलिए अन्य संतान न होने के कारण, सुत जन्मातिरिक्तेन, पुत्र के जन्म से भी अधिक, महोत्सवेन माने महोत्सव से, मत जन्म अभिनंदितवान, मेरे जन्म पर मुझे अभिनंदित किया या मेरे लिए खुशी मनाई। प्राप्ते च दसवें हनि, च माने और, प्राप्ते दसवें हनि, 10वां दिन प्राप्त होने पर, महाश्वेता इति यथार्थम एवं नाम कृतवान, महाश्वेता ऐसा यथार्थ ही नाम रखा। यानी महाश्वेता, चूँकि गौरी जो थी इसकी माँ जो थी
वो चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रंग की यानी उज्ज्वल किरणों के समान थी, यानी कि इसीलिए उसका भी नाम गौरी रखा गया था। और चूँकि गौरी इसकी माँ जो थी बहुत गोरी थी, इसलिए इसका नाम भी उसी के अनुसार महाश्वेता ऐसा यथार्थ ही नाम रखा। तो फिर देखिए इसको प्राप्ते च दसवें हानि, और 10वां दिन प्राप्त होने पर या 10वां दिन आने पर महाश्वेता इति, महाश्वेता ऐसा यथार्थम एवं नाम कृतवान, यथार्थ ही नाम रखा। यानी इसका बहुत ज़्यादा गोरी थी इसलिए इसका नाम महाश्वेता रखा, जो कि यथार्थ ही था। अब इसके बाद प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है दीर्घम उष्णम च निश्वस्य का प्रत्यवादी, लंबी और गर्म सांस लेकर के कौन बोली या किसने उत्तर दिया? तो उत्तर है दीर्घम उष्णम च निश्वस्य कन्यकाम प्रत्यवादीत, लंबी और गर्म सांस लेकर के कन्या ने उत्तर दिया या कन्या बोली या महाश्वेता बोली, महाश्वेता भी कह सकते हैं कि महाश्वेता बोली। फिर अगला प्रश्न है मुनि अरिष्टाचा का आसीत, अरिष्ट लिखा हुआ है बच्चों, इसको अरिष्टा बना लीजिएगा। मुनि अरिष्टाचा का आसीत, मुनि और अरिष्टा कौन थी? तो उत्तर है दक्षस्य प्रजापते पुत्री आसीत, दक्ष प्रजापति की ये दोनों पुत्रियां थीं। किम नाम कन्यकाम प्रणयिनीम अकरोत, किस नाम की, किम नाम कन्यकाम मन किस नाम की कन्या के साथ प्रणयिनीम अकरोत विवाह किया, किस नाम के की कन्या के साथ, यहाँ पर हंस की बात कर रहे हैं, गंधर्वराज जो हंस थे उनके विवाह की बात कर रहा है प्रश्न में कि किस नाम की कन्या के साथ गंधर्वराज हंस ने विवाह किया। तो उत्तर है गौरी नाम कन्यकाम प्रणयिनीम अकरोत, गौरी नाम की कन्या के साथ विवाह किया। अगला प्रश्न है महाश्वेता मातुः का नाम आसीत, महाश्वेता या मातुः होना चाहिए, महाश्वेता या मातुः का नाम आसीत, महाश्वेता की माता का क्या नाम था? तो महाश्वेता या मातुः गौरी नाम आसीत, महाश्वेता की माता का नाम गौरी था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद फिर आगे का पाठ फिर बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।